दज्जाल इस वक्त कहाँ है? वो कौन लोग थे जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की? वो कौन सा जजीरा जहाँ लोगों ने दज्जाल को देखा? दज्जाल इंसानी तरीक का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल वो फितना है जिसके बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर ने दज्जाल को फितने के बारे में बताया और ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना है। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? तो इस सवाल का जवाब हदीस की एक रवायत से पता चलता है। एक हदीस में दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कुछ हिंट्स दिए हैं और ये हदीस हमने बहुत बार सुनी हुई है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद अपने मिंबर पर बैठे और फरमाया कि तमीमदारी पहले ईसाई थे और मेरे पास आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया। तमीमदारी ने बताया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। अचानक समंदर का मौसम बदला और हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर हमें एक जजीरे के पास ले आया। तमीमदारी ने बताया जब हम उस जजीरे पर उतरे तो हमें वहाँ एक अजीबो गरीब चीज़ नज़र आई। ना तो वो इंसान था और ना ही वो जानवर। उसके पूरे जिस्म पर बाल थे। तमीमदारी ने पूछा उस शख्स से कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं जस्सासा हूँ, जस्सासा, दज्जाल का जासूस। और उधर एक मंदिर में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो हम वहाँ गए तो हमने उधर एक बड़ा और ताकतवर शख्स को देखा। हमने उस शख्स को जंजीरों के अंदर बंधा हुआ देखा। उसने हमसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल कि मुझे बिसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें फल फ्रूट वगैरह हैं? हमने कहा हाँ, बहुत फल फ्रूट है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ नहीं होगा। फिर उसने पूछा कि मुझे लेक ऑफ तिब्रिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है कि नहीं? हमने कहा हाँ, उधर बहुत पानी है। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने तीसरा सवाल पूछा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। तो हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकल गए हैं और मदीना में आबाद हो गए हैं। उसने कहा अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द इस कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके फरमाया ये है मदीना, याद रखो दज्जाल ना तो शाम के समंदर में है ना यमन के समंदर में है। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। तमीमदारी की मुलाकात दज्जाल के साथ जिस जजीरे में हुई थी उस जजीरे की मालूमात आज तक किसी को भी नहीं पता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सकूतरा जजीरा ही वो जजीरा है जहां दज्जाल कैद है। सकूतरा जजीरा एक बहुत अजीब जजीरा है और ये जजीरा मुल्क यमन का हिस्सा है और ये साहिल से 400 किलोमीटर दूर है। इस जजीरे में पाए जाने वाले दरख्त परिंदे बाकी दुनिया से बहुत अलग हैं। इस जजीरे में ड्रैगन नाम का भी एक अजीबो गरीब दरख्त है। इस दरख्त का अर्क लाल रंग का है और देखने से लगता है कि इसमें से खून निकल रहा हो। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है और उस पहाड़ में अलहूक नाम का गाड़ भी है और उस गाड़ की लंबाई 3 किलोमीटर है और पूरे मशरिक में इतना बड़ा गाड़ कहीं भी मौजूद नहीं। इन सब निशानियों को सामने रखते हुए लोग यही कहते हैं कि दज्जाल जिस जजीरे में कैद है वो जजीरा सकूतरा जजीरा ही है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग बरमूदा ट्रायंगल को भी दज्जाल का जजीरा कहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल दुनिया की वाहिद जगह है जहां कंपस भी काम करना बंद कर देते हैं। इस जगह से कोई जहाज कोई कश्ती अभी तक वापस नहीं आई। इस जगह पर अक्सर समंदरी तूफान आते रहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल किसी एक जजीरे का नाम नहीं है बल्कि ये ट्रायंगल शेप का एक एरिया है जहां पर 181 जजीरे हैं। ऐसे जजीरे
जहां किसी इंसान ने शायद आज तक कदम भी नहीं रखा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आज तक जितनी भी रिसर्च की गई है उसको दुनिया वालों से छुपाया हुआ है। दज्जाल आखिर कौन से जजीरे में है, तो इस बात का सही इल्म सिर्फ अल्लाह को ही पता है और वो अपने मुकर्रर वक्त में उस जजीरे से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा। अगर आप खुद को दज्जाल के इस फितने से महफूज रखना चाहते हैं तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत कहफ की पहली 10 आयत को याद कर लेगा सच्चे दिल से तो वो दज्जाल और उसके फितने से बच जाएगा।